के साथ राजस्थान भारत के सबसे प्रतिस्पर्धी राज्यों में से एक बने। समावेशी की जब हम बात करते हैं तो उसका तात्पर्य ये है कि हमारे बड़े उद्योग और हमारे छोटे उद्योग यानी कि MSME दोनों की उसमें भागीदारी हो। और कंपटीशन आजकल बहुत है स्टेट्स के बीच में, इसलिए हमारा औद्योगिक विकास ऐसा हो कि ना हम अपने पड़ोसी राज्य जैसे MP, UP इनसे कम्पीट कर सकें, बल्कि साउथ के जो औद्योगिकीकरण में जो बहुत अग्रणी राज्य हैं जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उनसे भी हम प्रतिस्पर्धा में ठहर सकें। इन सारे सुझावों को जब हम कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं तो 6 मुख्य पिलर्स इसमें उभर कर आते हैं, जिसमें औद्योगिक बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी की बात है, MSMEs की बात है, उद्योग 4.0 की बात है, यानी कि परंपरागत तरीकों के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग में इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज़ का भी इस्तेमाल हो, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स इत्यादि। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे लिए पहले भी रेलेवेंट था, आज भी रेलेवेंट है। और औद्योगिक विकास हमारा ऐसा हो जो कि पर्यावरण के अनुकूल हो, उसको संरक्षित करता हो। औद्योगिक बुनियादी ढांचे की अगर बात करें तो पिछले 5 वर्षों में इस पर काफ़ी काम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पे हुआ है। रीको ने सब डिवीज़न लेवल तक औद्योगिक पार्क्स डेवलप किए हैं, लगभग 176 पार्क्स नए डेवलप हुए हैं और कुल मिला के आज की तारीख में 400 से ज़्यादा पार्क्स हैं। लेकिन जो डेवलप हुए हैं उनको फर्दर अपग्रेड करना कि वो स्मार्ट पार्क्स में कन्वर्ट हो सकें, ये एक सुझाव है। इसी प्रकार से बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जहाँ पर उद्यमी प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज़ चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि वो ज़मीन और बिल्डिंग पे खर्चा करें, तो प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज़ का और ज़्यादा विकास हो, इसका सुझाव आया। और कुछ काफ़ी बड़े पार्क्स जैसे कि फर्नीचर पार्क, ग्रीन हाइड्रोजन वैली, इस तरह के विकास करने के सुझाव हमारे पास आए। उद्यमियों से जब बात की गई तो इनपुट फैक्टर्स पर काफ़ी बात हुई और विशेषकर बिजली पर। उद्योगों के लिए बिजली एक बहुत ही क्रिटिकल इनपुट है और इसमें लगभग हर परामर्श शिविर में बिजली का बिंदु उभर कर आया। बिजली की गुणवत्ता की, उसकी प्राइसिंग की बात की गई और उसमें ये कहा गया कि जिस प्रकार से डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए नेट मीटरिंग प्रणाली है, उसी प्रकार से उद्योगों के लिए भी नेट मीटरिंग प्रणाली आए और नेचुरल गैस पे उद्योग शिफ्ट कर सकें, जैसे कि NCR रीजन में हुआ है, उसी प्रकार से पूरे प्रदेश में नेचुरल गैस का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फैलाव हो। DMIC के संदर्भ में पिछले 4 साल में खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा क्षेत्र का लैंड एक्विजिशन पूरा हुआ और जोधपुर, पाली, मारवाड़ का लैंड एक्विजिशन प्रारंभ हो गया। तो इनका विकास 2030 तक पूर्ण हो और साथ ही जो 3 और नोड्स DMIC पर बनने हैं उनका भी कार्रवाई उन पर शुरू हो। लॉजिस्टिक कॉस्ट उद्योगों के लिए उनकी वायबिलिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और अच्छा रेल, रोड, एयर कार्गो, ICDs का नेटवर्क हो तो लॉजिस्टिक कॉस्ट 5 से 6% तक कम हो सकती है। तो एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक एक्शन प्लान स्टेट के लिए बने ताकि इन एरियाज़ पर और काम किया जा सके। MSMEs के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी कुछ काम हुआ है, लेकिन उनके लिए वित्तीय संबलन एक मुख्य बिंदु के रूप में उभर के आया और हालांकि MLUPY जो मुख्यमंत्री लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना है उसका बहुत ही उत्साहवर्धक परिणाम है, लेकिन इस दिशा में और कदम उठाए जा सकते हैं, जिसमें कि एक डेडिकेटेड MSME फंड की स्थापना का सुझाव है और 100% कोलैटरल फ्री लोन्स देने के लिए MSMEs को, उसके लिए भी एक 25% का ट्रस्ट राज्य का जो हो उसको बनाने की बात है। इसके अलावा हमारे कारीगर, वीवर्स, इनके लिए अधिक से अधिक क्लस्टर्स बनाना, खादी के प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, इनके सुझाव आए हैं। और जो हमारी हस्तशिल्प पॉलिसी है वो भी ये कहती है कि 2030 तक हस्तशिल्प के क्षेत्र में हम 75,000 अधिक रोजगार सृजित करेंगे। उद्योग 4.0 यानी कि अत्यधिक आधुनिक जो सेक्टर्स हैं उसमें हम कैसे निवेश आकृष्ट करें,
उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, सोलर मॉड्यूल्स हों, एडवांस्ड बैटरी टेक्नोलॉजीज़ हों, इनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। साथ ही जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट, राजस्थान सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, इनके और उद्योगों के बीच में अधिक तालमेल हो, कोलैबोरेशन हो, इस पर भी काम किए जाने की आवश्यकता है। एक्सपोर्ट लीडरशिप, ये किसी भी राज्य के औद्योगिकरण में बहुत ही मायने रखती है। इसमें काफ़ी काम पिछले 4 साल में हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण कदम तो राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन था, और इसके अलावा अन्य स्कीम्स भी की गई, जैसे कि मिशन निर्यातक बनो, जिसका परिणाम ये है कि आज करीब 77,000 करोड़ का निर्यात राजस्थान से हो रहा है। पर इस दिशा में और ज़्यादा कदम उठाए जा सकते हैं, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप एक्सपोर्ट्स के लिए भी तैयार हो। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने जो जेम्स एंड ज्वेलरी क्षेत्र के लिए उसको बूस्ट देने के लिए जो जेम बूस्ट के लिए एक ज़मीन देने की घोषणा की है, ये निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगी। इससे और ज़्यादा निवेश भी आएगा और रोज़गार भी सृजित होगा। जीआई टैग्स भी अपने आप में एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स के टैग्स हमारी प्रोडक्ट्स को एक इंटरनेशनल पहचान दिलाते हैं। कोटा डोरिया, ब्लू पॉटरी, इस प्रकार के हमारे करीब 21 जीआई टैग्स हमें मिल चुके हैं, लेकिन उद्देश्य ये है कि 2030 तक हम इस संख्या को 21 से बढ़ाकर 30 तक ले जाएं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी पिछले 5 वर्षों में अभूतपूर्व काम हुआ है। एमएसएमईज को 5 साल के लिए अप्रूवल्स, इंस्पेक्शंस, इनसे छूट दी गई। वन स्टॉप शॉप की स्थापना की गई इस दिशा में, लेकिन और ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। जो राजनिवेश पोर्टल वन स्टॉप शॉप के लिए स्थापित किया गया, उसमें अभी ऑनलाइन सबमिशन होता है फॉर्म्स का, लेकिन जब वो विभागों में जाते हैं तो वहाँ पर वही जो ट्रेडिशनल तरीका है उसी तरह से काम होता है। तो इस प्रकार का हो कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म हो जिसमें